हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें आज इकट्ठा किया और आज हम जो परमेश्वर के वचन से अध्ययन करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं, हम पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं और पूछा भी जाता है क्या आप पवित्र आत्मा पाए। बाइबल में हम ये सारे बातें, ऐसे शब्द का जिक्र हम प्रभु के वचन में देखते हैं कि लोगों ने पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, लोग पवित्र आत्मा उन पर उतरा या पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया और लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए, लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, लोग पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हुआ। ये सारे शब्द हम बाइबल में नए नियम में ज्यादातर पढ़ते हैं और हमें सवाल होते हैं कि पवित्र आत्मा से चलना क्या है, पवित्र आत्मा पाना क्या है, पवित्र आत्मा उंडेला जाता है और पवित्र आत्मा से लोग भरपूर होते, क्या हम समझते हैं। प्रभु के वचन से हम आज अध्ययन करना चाहते, ज्यादा लंबा न होगा, थोड़ा है प्रभु के वचन से हमें देखना है, सीखना है, जानना है। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं, आज के दिन के लिए, संगति के लिए धन्यवाद करते। जो वचन हम आज प्रभु सुनना चाहते, आपके वचन पढ़ना चाहते, बाइबल खोलकर सुनना चाहते, हमसे बात करना। जो जुड़े हुए दूर है पास है, हर एक के लिए धन्यवाद प्रभु। हमें सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख दो। जो सारी हमारी गलत फहमियां है सारी दूर हो जाए और जो सच्चाई है प्रभु उसके साथ चिपकना, उसके साथ जुड़ना और उसके साथ हम हाँ आमीन कहना चाहते हैं। जो वचन है उससे हम मेल करना चाहते हैं। हमारी सारी अज्ञानता दूर करो, अंधेरा दूर करो, उजाला दो, सच्चाई दो, समझ दो। पवित्र आत्मा हमारे में काम करो, यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रत्येक काम उसका 10वां अध्याय उसका 54 पद पढ़े। पतरस कर्नेलियस के घर पे जाता है और सुसमाचार देता है। सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी, लोग परमेश्वर की बात सुनने के लिए आए थे और पतरस ने कहा कि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है। और सारे नबियों ने यीशु के बारे में कहा था, यशाया ने कहा था, यिर्मयाह ने कहा था, मिखा ने कहा था, आमोस ने कहा था, कई सारे मूसा ने भी कहा था। ऐसे करके पतरस कर्नेलियस के घर पे सुसमाचार बताता है। सुनने वाले, यहाँ पे लिखा है, और पतरस जैसे वचनों कहता था। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा उतर आया। तो किसने देखा? यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिखा है कि कबूतर की नाई उतर के आया, नहीं देखा। यहाँ पे लिखा है ऐसा कि अग्नि समान जीभ को देखा। यहाँ पे ये भी बात नहीं है कि कोई आंधी आया, तूफान आया, पर पतरस ने ये महसूस किया कि पवित्र आत्मा उंडेला जा रहा है और लोग पवित्र आत्मा पाए। जैसे वचन सुनते थे, पवित्र आत्मा का उतरना यहाँ पे लिखा है, और लोग सुनने वाले पर पवित्र आत्मा उतरा। कई जगह पे तो ऐसे कहा जाता है कि पवित्र आत्मा उन पर गिर पड़ा। सुनने वाले जो थे वे पवित्र आत्मा उनको पवित्र आत्मा से छुए और पतरस ने जैसे बात करता था, लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए। तो क्या लोग गिरने लगे? क्या लोग चिल्लाने लगे? क्या लोग स्तुति आराधना करने लगे? क्या लोगों ने कह दिया पतरस बनकर अभी मुझे समझ में आ गया? या फिर लोग धन्यवाद करने लगे, घुटनों पे आ गए, रोने लगे, पश्चाताप करने लग गए? क्या हुआ? तो पतरस जैसे सुना आता था, लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा। गलाती 3 और 5 पद पढ़ो। सो जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है। यहाँ पे पौलुस कहता है, गलात के लोग सुनो, आपके भीतर पवित्र आत्मा काम करता है। वह क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्यों काम करता है? आप सुनते हो इसीलिए काम हो रहा है, या फिर आप व्यवस्था अनुसार चलने की कोशिश करते हो, या फिर आप बाइबल पढ़ते हो, क्या बाइबल कहता है मुझे चलना है, क्या आप व्यवस्था, मुझे तो भाई
पास्का रह गया, मेरा पास्का, अरे मेरा प्रथम फल का पर्व भी रह गया, मांडवा में मैं गया नहीं, मांडवा पर्व भी रह गया, तंबू वाला, मंडप वाला। व्यवस्था अनुसार चलते हो क्या? इसी वजह से पवित्र आत्मा आप में काम करता है, या फिर वचन सुनते हो इसीलिए? तो यहां पे पौलुस सुनाता है कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा कब काम करता है? तो सुनने वाले, पतरस के समय देखा कर्नेलियस के घर पे सुनने वाले पवित्र आत्मा पाया। पौलुस भी कहता है कि सुसमाचार सुनते हो, जब ध्यान से सुनते हो, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है। फिर काम पहला अध्याय 8वें पद में यीशु ने अपने चेलों को आसमान में जाते हुए पहले ये बात सुनाई और कही कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, पवित्र आत्मा आप पा लोगे, तब आप मेरे गवाह हो जाओगे। आप सचमुच कहने लग जाओगे कि हमने यीशु मसीह की जो बात है वो सच है, और आप मेरे चेले हो जाओगे, आप मेरे सुसमाचार देने के लिए आप मेरे गवाह हो जाओगे। 8वां पद, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। तो यहां पे फिर से ये बात तुम पर आएगा। क्या आज ये सवाल करूं कि क्या आप पर पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा ठहरा, या पवित्र आत्मा का आप पर गिरा, या आप पवित्र आत्मा के अनुभव में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, या पवित्र आत्मा के प्रभाव में क्या आप आए? तो यहां पे प्रभु ने कहा, मेरे चेलों आप रुकना, यरूशलेम रुकना, आप पवित्र आत्मा पाओगे। आमीन। और जैसे चेले 120 बाइबल पढ़ते थे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 33 पद में प्रभु के संगति में रहते थे, प्रार्थना करते थे, इंतजार करते थे, और 4 पद में लिखा है प्रेरितों के काम 2:4 में कि पवित्र आत्मा उतरा, और 33 पद में पतरस खड़ा होकर कहता है कि हमने यीशु मसीह की बात सुनी कि रुकना, पवित्र आत्मा उतरेगा, पवित्र आत्मा ठहरेगा, पवित्र आत्मा आप पर गिरेगा, उंडेला जाएगा। 33 पद, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। तो पतरस कहता है, आप जो हमारे जीवन में कुछ अनुभव देखते हो, आप हमारे जीवन में कुछ देखते हो, सुनते हो, तो ये क्या है? हमारा जीवन का जो बदलाव हुआ, ये क्या है? उसने पवित्र आत्मा को उंडेला हमारे में, इसीलिए आप देख सकते हो, इसीलिए आप सुन सकते हो। यहां पे पतरस कहता है यीशु मसीह, 33 पद, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर यीशु मसीह सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके हमने वो पवित्र आत्मा पाया जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने जिसका वचन दिया गया था, पाओगे पाओगे पाओगे। उसने यह उंडेल दिया है जो वो तुम देखते, वचन उंडेल दिया गया जो तुम देखते और सुनते हो। आमीन। तो चेलों में कुछ हो गया जिससे देखने वाले, सुनने वाले ने ये गवाही दी कि ये कुछ अजीब सा है। तो पतरस ने खड़े होकर कहा, ये योएल की बात है। योएल में जो भविष्यवाणी की गई थी कि परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलागा, तो जो आत्मा उंडेला गया उसको लोग सुनते थे, उसको लोग देखते थे। तो जब पवित्र आत्मा उंडेला जाता है, पवित्र आत्मा गिरता है, पवित्र आत्मा पर जब उतरता है, जब पवित्र आत्मा आपको छू लेता है, तब दिखाई देता है। इसीलिए पतरस ने जब सुसमाचार सुनाता था, लोग पवित्र आत्मा पाए। आज पवित्र आत्मा पाए या नहीं पाए, ये तो मान लो कोई अन्य भाषा बोलता है तो बोले इसने पा लिया, मान लो कोई बड़ा जोर शोर से प्रचार करता है तो लोग कहते हैं सचमुच इसने पाया, मान लो कोई पवित्र वचन कहता है तो हम कहते हैं ये भी पवित्र आत्मा पाया हुआ लगता है, मान लो कोई भविष्यवाणी करता है तो हम कहते हैं इसने तो बंदे ने पवित्र आत्मा सचमुच पाया है। क्योंकि लोग देख सकते थे, सुन सकते थे,
हमें कहना पड़ता है हम पवित्र पाए, हमें कहना पड़ता है हम पवित्र पाए। क्यों? क्योंकि लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। पतरस ने खड़े होकर कहा कि जो यीशु को आपने मार दिया, क्रूसित किया, उसको परमेश्वर ने दाहिने ओर उच्च पद मिला, और उसने जो वचन दिया था, शपथ खाई थी, पवित्र आत्मा आएगा, पाओगे, तो वो हमने पाया, वो उंडेला गया है। हम उसका इंतजार करते थे, और आप जो देखते हो, सुनते हो, ये वही वचन पूरा हुआ है। आमीन। तो पवित्र आत्मा जब आता है, बाइबल में कई सारी बातें हैं कि लोग भविष्यवाणी किया, लोगों ने अन्य भाषा बोला, लोग स्तुति आराधना करने लग गए, लोग गिर गए, लोगों ने कहा कि हाँ सचमुच परमेश्वर ही, यहोवा ही परमेश्वर है। प्रेरितकाम 6 अध्याय 3 पद पढ़ो। यहां पे शुरुआत में मंडली की वृद्धि हो गई, बड़ी भीड़ हो गई, अन्य जाति से भी लोग आने लगे, यहूदी में से भी लोग आने लगे। तब खाने की व्यवस्था में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, और पतरस ने कहा पवित्र आत्मा से जो भरपूर है, ऐसे लोगों को चुनो और खाने के पिरोसने के लिए उनको आप नियुक्त करो। तो पवित्र आत्मा से भरपूर हो, ऐसे इंसान को ढूंढना बड़ा कठिन। ये समय तो बड़ा कठिन है। किसी को कहां कह सकेंगे हम कि ये पवित्र आत्मा पाया हुआ या पवित्र आत्मा से भरपूर है। 6 पद, 6 अध्याय 3 वचन। 6 अध्याय 3 पद। इसलिए हे भाइयों, पतरस ने कहा है भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। तो आप चुन लो, पवित्र आत्मा से भरपूर हो। मान लो आज चुनना हो, पवित्र आत्मा से कौन भरपूर है? तो कोई कहेगा मैं लिख के देता हूं, मैं पवित्र आत्मा भरपूर हूं। अब यहां पे कैसे हम पास देख सकते हैं कि कोई पवित्र आत्मा से भरपूर है? हम कैसे समझ सकते हैं कि कैसे हम किसी को न्याय कर सकते हैं कि यह बंदा पवित्र आत्मा से भरपूर है? तो यहां पे लिखा गया है कि 7 लोगों को चुन लो जो पवित्र आत्मा से पूर्ण हो। प्रेरितकाम 2:4 में पढ़े तो वहां पे जब 50वां दिन आया, तब सारे जो चेले थे, 120 लोग जो प्रार्थना के लिए बैठे थे, रुके थे, 4 पद, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और पवित्र आत्मा पाया ही नहीं पर भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। बाइबल में लिखा है कि जो मुंह है वो भरपूर होने के बाद बोलता है। मान लो आप बड़ा गुस्सा आएगा तभी गाली निकलेगी, गाली ऐसे नहीं निकलती। अंदर गुस्सा, बड़ा बड़ा गुस्सा होना चाहिए, बहुत सारा, ढेर सारा गुस्सा होना चाहिए, तभी आपका हाथ रुकेगा नहीं। फाइटिंग, बोलना भरा होगा तब भी वो उंडेला जाता है, तब भी बाहर निकलता है। ज्यादा खा लिया तो क्या होता है आपको? कई बार खाने को देख कर भी कई किसी को हो जाता है, बोले पेट भर गया है। एफएससी 5:18 में लिखा है, आप हमारे बरोड़ा में फुंटू बोलते, क्या बोलते इसको? फुलटू फटाक हमारे बरोड़ा में फुल, यहां पे पता नहीं क्या होगा, पर वो फुलटू फटाक 5:18 एफएससी में लिखा है, आप मद्यपान करके मस्त मत हो जाओ, ये तो अच्छी बात नहीं है। 18 पद, दाखरस से मतवाले न बनो, मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जैसे ज्यादा पीने से मुंह बंद नहीं रहता है, चालू हो जाता है। क्या होता है? अभी ये लवारा, अभी देखो चालू हो गया, बोला आ गया होगा, वो घर पे आ गया होगा। कैसे पता चला? सोते भी कई लोग बबड़ बातें करते रहते। कहां रखा है? सुबह मेरे को सुना होगा, देखा होगा, आपने नहीं देखा, कई घर में होगा, देखो आप आजू बाजू। तो 1-2 फटाक हो जाते जो पूरे भरपूर,
ऐसे पवित्र आत्मा से भरपूर है। फिर हम 2:4 में लिखा है, जैसे भरपूर हो गए, अन्य भाषा बोलने लग गए, स्तुति करने लग गए, आराधना करने लग गए। आप में से आराधना नहीं निकलती है तो आप फुल नहीं हो। पवित्र आत्मा से भरपूर दास को ढूंढो, 7 लोगों को ढूंढो, ऐसे पतरस ने कहा, जिसको हम नियुक्त करें। तो ढूंढते थे कि कौन पवित्र आत्मा से भरपूर है। बोले ये वचन बोलता रहता है, इसको ले लो, ये भरपूर है। बोले ये भी प्रभु का वचन बोलता रहता है, अरे भविष्यवाणी करता रहता है, किसको भी देखे तो बोलेगा तेरे में तू बड़ा शुद्ध आदमी है, तू नाथानाएल। बोले हाँ कैसे पहचानते हो, तेरे में कोई कपट नहीं। बोले प्रभु आप कैसे जानते हो, मेरे में से निकलता है वे, तू चुप। प्रभु यीशु किसको भी देखता मुंह से निकलता। लोग बोलते इसको शांत करो, ये तो बच्चा है, क्या है यार। जब मंदिर में सवाल, ये बोले किसका बच्चा है। बोले मरियम आ गए, मरियम ले जाओ यार, ये कब का बोलता रहता है। बोले भरपूर है, हमें कोई ज्ञान से भरपूर, वचनों से भरपूर, प्यार से भरपूर, दया से भरपूर। तो आत्मा से भरपूर जब होते हैं तो वो निकलता है। तो पवित्र आत्मा पाए, प्रेज़ द लॉर्ड, पर भरपूर हो या नहीं ये पता नहीं। तो ये जब आप निकलता है, फिर काम 4 और 8 पद में पढ़ो तो पतरस पवित्र आत्मा से भरपूर होकर, लिखा है, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। किस से कहा। हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई ये है, लंगड़ा जो चलने लग गया, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो लोग देखते थे कि पतरस कैसे हुआ। तो पतरस ने लंगड़े के हाथ को छुआ और लिखा है उसको पकड़ा, जैसे सामर्थ्य निकला और लंगड़े में जोर आया और उठकर खड़ा हो गया। आमीन। तो बीमारी कैसे जाती है, आप में जो सामर्थ होता है वो उंडेला जाता है और वो वहां पे छूता है, जहां पे बीमारी है वहां पे छूकर वहां पे ठीक करने लग जाता है। आमीन। तो हम प्रार्थना करनी है, प्रभु मुझ में सामर्थ भरो, चंगाई दो, चंगाई अंदर से निकलेगी और बाहर दिखाई देगी। आमीन। वो सामर्थ होता है जो दूसरे को छूकर चंगाई होता है। 13 पद में लिखा है, सारे लोग जो इकट्ठा हुए थे पतरस को पकड़ के रखा था कि पतरस तूने ये लंगड़े को कैसे चलता किया। पतरस ने कहा था मेरे पास सोना चांदी नहीं है, ये लंगड़े, ये भिखारी, इधर देख मेरे पास यीशु का नाम है। और वो चलने खड़ा हो गया, चलने लग गया। तो पवित्र आत्मा से ये पतरस भरपूर था, उसमें से सामर्थ निकलता था, लोगों को चंगाई देता था और बोलता था पतरस, लोग सुनते थे, पुराने लोग भी सुनते थे, बूढ़े लोग भी सुनते थे, बड़े सरदार लोग भी सुनते थे। 13 पद, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य ये हैं, साधारण लोग हैं, तो आश्चर्य किया कि ये साला क्या है। तो पवित्र आत्मा सब जब भरपूर होते हो, लोग सुन सकते हैं, लोग देख सकते हैं, आप में कुछ महसूस कर पाते हैं कि ये कुछ बंदा अलग है, बंदी अलग है, ये इसमें कुछ है जो निकल रहा है। बड़ा ज्ञान भी कई बार निकलता है, मेरे में से भी कई बार, जैसे तो ज्यादा ज्ञान निकलता रहता है, बातें करते करते ज्ञान निकलता है, कुछ होता रहता है। जैसे प्रभु ने कहा जो पानी मैं दूंगा वो फव्वारा बनेगा, हमें, और वो निकलता रहेगा। शायद हमारे में कई बार गंदी गंदी सोच, बोले रुकती नहीं है, सोच निकलती रहती है, अरे इसको हथौड़े मारो यार, बंद करो, क्या है। हाँ भरपूर हो, कोई दूसरे आत्मा से भरपूर हो, इसीलिए वो निकलता रहता है। तो वो आत्मा को निकालकर पवित्र आत्मा से भरपूर होना जरूरी है। अच्छा, 5 शब्द बाइबल में हम देखते हैं, पवित्र आत्मा से पूर्ण या फिर भरपूर, या पवित्र आत्मा को उंडेला जाता है, या पवित्र आत्मा को लोग पाते हैं, या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि पवित्र आत्मा मौजूद है ये बंदे में, ये भाई में, ये बहन में, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ये सारे जो शब्द है, हमें इसके विषय में थोड़ा ज्ञान पाना जरूरी है। आमीन।
फिर नीति वचन पहला अध्याय 23वां पद पढ़ो तो यहां पे लिखा है, देखो मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा और मैं वचन सुनाऊंगा। क्या लिखा है? नीति वचन 1:23 सुनो। उन्होंने मेरी सम्मति न चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। 23वां पद, नीति वचन 1:23। 23 अगर तुम 24, हाँ, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। तो मैं आत्मा उंडेलूंगा जिससे तुम्हारा मन परिवर्तित होगा। कई बार हम किसी को कहते, सुनते नहीं। हम कितनी बार कहते, मुड़ते ही नहीं, घूमते ही नहीं, वही के वही रहते, हिलते नहीं। कोई तरह का उनके जीवन में बदलाव नहीं होता है। हम कहेंगे प्रार्थना करो, करती हूं, करता हूं, अरे हमारी बात का कुछ असर नहीं हुआ। अभी पवित्र आत्मा सामर्थ्य से बोलना पड़ेगा, प्रार्थना करो। हाँ मैं प्रार्थना करूंगा। तो ये क्या होता है? ये सामर्थ्य की बात है। आमीन। तो यहां पे जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से या पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर जब आप कुछ करते हो, वहां पे काम होता है। फिर काम 2:17 में यहां पे पतरस कहता है कि ये जो आप सारे लोग इकट्ठा हुए, इजराइल के, यरूशलेम के लोग इकट्ठा होके देखते हो, ये क्या है? 17 पद, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। तो पवित्र आत्मा को उंडेला जाता है, तब लोग भरपूर हो जाते हैं। आप जितना पी पाते हो, आप जितना खा सकते हो, आपने जितना ले सकते हो, कई बार लोग आधे घंटे 20 मिनट तक सुन सकते हैं, फिर 31-21 मिनट में बेहोश हो गया। तू अपनी बात कर। मैं 21 मिनट तक जागता था, ये बंदा 19 में सो गया है। देखो पास्टर, देखो पास्टर, देखो। आप जितना सुन सकते हो, जितना पा सकते हो, प्रभु ने कहा जो प्यासा है वो मेरे पास आए, आत्मा वो उतना पाएगा। तो यहां पे लिखा है, अंत समय में प्रभु अपना आत्मा उंडेलेगा। 18 पद, और देखो मेरे दास तुम्हारे, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा उंडेलेगा। और क्या होगा? और वे भविष्यवाणी आप करेंगे। में से वॉमिट हो जाएगी। क्या होगा? आप भविष्यवाणी करने लग जाओगे। आमीन। कई बार लोग ऐसे ही भविष्यवाणी करते हैं, किसी को देख के, बोले तो बहुत भला है, एकदम भला है, बोले वो पैसे नहीं लेके आया। कई बार किसी को देख के क्या बोलते हैं? बड़ा भला आदमी है। हाँ, आप देखो वासत से जाओगे तो ऐसे हाथ करते लोग, 2 ताली बजाएंगे, उनको लगेगा कि देंगे, हम बोलेंगे टेंगा कुछ नहीं देंगे, हमको देख के देख, हमें देख, हमारे पास कुछ है नहीं। कई लोग अच्छी बात कहते हैं जिससे भला, अरे आपको कैसे पता मैं भला हूं? हाँ, आपके मुंह पे लिखा है आप कितने भले लोग हो। हाँ, इसको दे 500 दे, 1000 दे, इसने अच्छी भविष्यवाणी करी है। जब आत्मा उंडेला जाएगा तब मेरे दास दासी भविष्यवाणी करेंगे। आमीन। तो जो भरपूर होते हो, तब आप में से भविष्यवाणी, आप में से वचन, आप में से प्रार्थना, आप में से अच्छी सोच निकलने लगती है, ज्ञान निकलने लगता है, सामर्थ निकलने लगता है, चंगाई बहने लगता है। जब आप भरपूर हो तब तो पवित्र आत्मा को उंडेला जाता है। और जैसे प्रतिकाम 7वां अध्याय 37 पद में प्रभु ने कहा, यूहन्ना माफ करो, फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, प्रभु यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो, आप कितना प्यासे हो तो मेरे पास आकर पिए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। तो जीवित पानी की नदियां बह निकलेगी। और उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा, जो आत्मा पाएगे, प्यासे हो, उंडेलेगा। तो पवित्र आत्मा, कई लोग कहते हैं कि ये तो कोई इंसान, कोई व्यक्ति है, तो उंडेला कैसे जाता है?
अरे भाई, परमेश्वर आत्मा है और उसको आप समझ नहीं पाओगे तो उंडेला जाता है, आप उससे भरपूर हो जाते हो। वो जगह बनाने वाला परमेश्वर है। ऐसे यिर्मयाह में लिखा है कि वो विस्तार को बढ़ाता है, इतना होगा तो इतना बढ़ा सकता है। हम कितने थे, हम खून के छोटे कतरे थे, एकदम छोटे, दिखते भी नहीं थे, ऐसे थे, और हम देखो इतने बड़े अपने मां के पेट से निकले। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर जो है वो कुछ भी कर सकता है, संभव है। तो यहां पे लिखा है कि आत्मा जो मिलने वाला था, तो परमेश्वर आत्मा को उंडेलता है और आप वही पवित्र आत्मा आप पाते हो, और आपके पेट से, हृदय से वो जीवित पानी निकलता है। जीवित पानी, वो जीवित पानी यानी अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छी बातें वो निकलने लग जाती है। प्रतिकाम 2:33 में पतरस ने, जो हमने पढ़ा, कहा कि यीशु मसीह को आसमान में लिया गया, उसको ऊंचा नाम दिया गया, परमेश्वर पिता के बाद दाहिने और बैठा, और आप जो देखते हो, सुनते हो, वही आत्मा को उंडेला है, और हम ये पाया हुआ है। आमीन। तो पवित्र आत्मा उंडेला जाता है। अभी आप कहां पे उंडेला जाता है हमें पता नहीं, पर सुनने वाले पर उतरता है, और जैसे सुनता है लोग, वो पाते हैं, और लोग देख पाते हैं कि ये कोई बदलाव हो गया। आमीन। तो आत्मा का उंडेलना, ये पहली बात। दूसरी बात, यीशु मसीह यूहन्ना 20वां अध्याय 22वां पद में, अंत समय में प्रभु ने अपने चेलों को मिलकर कहा शांति हो, और फिर कहा, सांस उंडेल कर कहा, यह कहकर उसने उन पर फूंका। आज भी कई सेवक लोग ऐसे देखा होगा, माइक के बिना वो लोग फूंक नहीं मार सकते, ऐसे नहीं कर सकते, वो ऐसे ही करते, सुना होगा, देखा होगा। तो प्रभु ने एक बार ये कहा किया, और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। आप पवित्र आत्मा पालो। और चेले ने कहा, अब कब पाएंगे? तो बोले, जब ऊंडे लेगा। आपको रुकना है। प्रतिकाम 1:8 में और लिखा है, आप पवित्र आत्मा पाओगे। आमीन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। आप पाओगे। आमीन। वो आएगा, आप पाओगे। तो प्रभु ने सांस डालकर कहा, पालो। तो यीशु की विनती थी, चेले भी जाकर कहते थे, पालो, पवित्र आत्मा पालो, पवित्र आत्मा पालो। प्रतिकाम 8वां अध्याय 15 पद। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। आमीन। प्रार्थना की, ये प्यासे नहीं है, इनके भीतर पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का प्यार, पवित्र आत्मा का विश्वास, पवित्र आत्मा का स्वभाव, पवित्र आत्मा का ज्ञान या पवित्र आत्मा का वरदान कुछ दिखता नहीं है। तो विनती की, ये पाले, विनती की कि पवित्र आत्मा को वो लोग पाले। 17 पद। तब प्रेरितों ने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। और 19वां पद, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। तो जब पतरस, यूहन्ना हाथ रखते थे, तब लोग पवित्र आत्मा पाते थे। सिमोन जादूगर ने कहा, मुझे भी ऐसा अधिकार दो, मैं भी हाथ रखूं, आसमान खुल जाए और पवित्र आत्मा उतरे और लोग पाले। पौलुस ने एक समय प्रतिकाम 19वां अध्याय 2 पद में कहा, पूछा, क्या आप पवित्र आत्मा पाए? बोले, नहीं पाए, कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं, आप पालो। आमीन। तो पवित्र आत्मा के लिए विनती हुआ करती थी, और चेले हाथ उठाकर प्रार्थना करते थे कि आसमान खुल जाए और परमेश्वर उंडेले, और जो लोग हैं वे पवित्र आत्मा को पाले। आमीन। तो पवित्र आत्मा पाना, वो जब उंडेला जाता है तब आप पा सकते हो। यदि आप प्यासे हो, यदि आप मांगना चाहते हो, यदि आप चाहते हो संगति, तो आप पा सकते हो। यहां पे चेलों ने विनती की कि प्रभु ये लोग पवित्र आत्मा पाए, तब लोग पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहो तो भी आपको मिले, नहीं। आप यदि परमेश्वर चाहे और परमेश्वर आपको बदलना चाहता है तो ये संभव है।
पवित्र आत्मा हम आज कहे कि हम हमारे संग रहता है, यह सच्चाई है। यूहन्ना 16 अध्याय 13 में प्रभु ने कहा सच्चाई की आत्मा जब आएगा, वो पवित्र आत्मा जब आएगा, अर्थात पवित्र आत्मा, वो तुम्हें सारी सच्चाई में ले जाएगा। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। तो वो बोलना चाहता है। तो जब आप में मौजूद होता है वो बोलना चाहता है। 14 अध्याय 17 यूहन्ना, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, संसार के लिए नहीं है, क्योंकि वह न उसे देखता है वो जानते भी नहीं है, और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो पर क्योंकि तुम जानते हो, और क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। और पहली वह बात तुम्हारे साथ रहता है, यानी मेरे जरिए आपको कुछ चाहिए, मुझे प्रेरणा होती है, मैं आपको सुनाता हूं और आपके साथ पवित्र आत्मा बात करता है। ऐसे करके यीशु ने कहा कि आज तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तुम में होगा। तो पवित्र आत्मा आज जब मंडली में आते हैं तो वो मौजूद होता है, हमें थोड़ा ज्ञान मिलता है, समझ मिलता है, कुछ हमारे जीवन में फर्क होता है, हम निर्णय लेते हैं, ये करूंगा, अब ये नहीं करूंगा, अब से तो ये करूंगा, अब तो प्रार्थना करूंगा। ऐसे जो अच्छे अच्छे सोच आप में बहते हैं, आप में निकलते हैं, जीवन की बातें मैं तो माफ कर दूंगा, अरे छोड़ो उसके जीवन में बारे में, छोड़ो यार, मैं तो भी मैं प्रभु के में ही चलना चाहता हूं। ऐसी जो सारी सोच निकलती है वो संगति में होता है। तो पवित्र आत्मा, प्रभु ने कहा आपके साथ है, इसीलिए आपको सब अच्छे अच्छे सोच आती है। आप अपने मम्मी पापा को भूल गए, सोच बच्चे को छोड़ दिया, जहाज छोड़ दिया, अपनी नौकरी को छोड़ दी और मंडली में मेरे साथ आ गए। तो ये सारा हो रहा है, वो आप पवित्र आत्मा आपके साथ है, पर आप में वास करेगा, आपके भीतर रहेगा। पहला करंथी 6 अध्याय 19 में पौलुस कहता है क्या आप नहीं जानते हो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो ये जो हमारा देह है वहां पे पवित्र आत्मा मौजूद रहना चाहता है, जिससे आपका देह में जो जबान है उसका इस्तेमाल करें, आंख है उसका इस्तेमाल करें, हाथ है उसका इस्तेमाल करें, आपका जो ज्ञान है उसका इस्तेमाल करें, आपका इस्तेमाल करके वो चलना चाहता है। तो क्या आप नहीं जानते हो कि आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है तो और वो आप में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। आमीन। तो पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की ओर से मिलता है। और तो तुम अपने यदि नहीं हो। आप बोल सकते हो, सुन सकते हो, सुना सकते हो, ज्ञान मिलता है, ये जो सारा जीवन की बातें आप में से निकलती है, अरे मर जाए, नहीं 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 ऐसा नहीं बोलो, मत बोलो, तो आप में से बोल निकलता है जीवन। कई लोग कंटाल के बोलते हैं मुझे तो मरना है, समझ लो भीतर में लाइफ नहीं है, लाइफ खत्म हो गई है, जीवन खत्म हो गया है। उसको संगति में रखो जिससे उसके अच्छे सोच आए और वो कहेगा नहीं मैं मरूंगा नहीं, मैं मार डालूंगा पर मरूंगा नहीं। बोले प्रभु में जीने की जो चाहत होती है वो अच्छी बात संगति में होती है। आमीन। रोम याकूब की पत्री 4 अध्याय 5 में यहां पे लिखा है क्या आप नहीं जानते, शास्त्र में लिखा है, क्या ये व्यर्थ लिखा है? क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है? तो भीतर बसाया है। आमीन। तो पवित्र आत्मा भीतर बसने को आता है, आप में से निकलती है, जबान से ज्ञान, बातें, अन्य भाषा, कुछ भी, प्रभु की बात, प्रभु की सेवा के लिए आपका दौड़ना, बाइबल पढ़ना, ये सारा जो निकलता है यही बात साबित करता है कि आप में कोई बसता है जो वो खुद का बनाना चाहता है। क्या लिखा है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है। क्यों बसाया है? क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका, क्या आप नहीं जानते वो लालसा करता है? क्या लालसा करता है? क्या इच्छा लगता है? क्या अभिलाषा वो उसकी है? जिसका प्रतिफल डाह हो। तो आप नहीं जानते वो आप में क्यों बसा हुआ है? वो चाहता है कि मैं इसको अपना बना लूं। आमीन। तो वो भीतर आके, जैसे कोई दुष्ट आत्मा मिलता है ना, दुष्ट आत्मा क्या करता है, ये मेरा घर है, मैं नहीं खल जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, अरे निकल निकल, मैं निकल निकल निकल, निकल निकल निकल। कई सारे ऐसे देखे नाटकबाज, मैं तो नाटक बनकर वापिस चला जा।
तो वो जो होते हैं रहना चाहते हैं, पर हम उनको नहीं रहना देते हैं। इसीलिए आज संसार में भी लोग पवित्र आत्मा लोग न पाए, और पवित्र आत्मा मिलता नहीं है, या पवित्र आत्मा के बारे में बातें नहीं होती है, क्योंकि दुष्ट आत्मा नहीं चाहता है कि जो घर है वो तो पवित्र आत्मा का है और हम रहने आ गए हैं। तो घर में वो रहना चाहते दुष्ट आत्मा, पर वो तो प्रभु का घर है। आमीन। दूसरा तिमोथी 1:14 में लिखा है, अच्छा पढ़ेंगे हम। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, हम में बसा हुआ है, इस धरोहर की रखवाली कर। आमीन। तो वो हमारी रखवाली करता है, जो हमें परमेश्वर की ओर से जो कुछ मिला है, वचन मिले, उसकी रखवाली के लिए पवित्र आत्मा है। हम भटक न जाए, हमें समझ देने के लिए वो पवित्र आत्मा हमारे में रहता है। आमीन। तो पवित्र आत्मा हमारे में बसता है, जैसे दानियल के लिए देखा गया और कहा गया कि इसमें परमेश्वर का आत्मा है। दानियल 4 और 9 फिर पढ़ लेना। रोमन 8 और 9 में भी लिखा है कि यदि आप में मसीह का स्वभाव न हो, मसीह जैसा स्वभाव, मसीह जैसा प्यार, मसीह जैसा दया, मसीह जैसा ज्ञान, मसीह जैसा सामर्थ्य, मसीह जैसा समझ आप में न हो, तो आप मसीह के नहीं हो। आप में जो आत्मा है, यदि वो पवित्र आत्मा जो है वो मसीह समान यदि है, तो आप सचमुच मसीह के हैं। हमें जानना है कि मुझ में कौन बसता है। कई बार बोले आलस का आत्मा है इसमें, तो आलस से भरा है। प्रभु का वचन जब आए और आप बोलो मुझे सोना है, तो समझ लो आप में कुछ दूसरा है। मसीह का आत्मा होता तो कहता नहीं नहीं बोल यहोवा, सुनता हूं, तेरा दास सुनता है। आमीन। रोमन की पत्री 8वां अध्याय का 9वां पद। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, प्रेज लॉर्ड, बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, आप शारीरिक दशा में नहीं हो, क्योंकि परंतु वो आपको अगुवाई करता है। आपके जबान को, आपके हाथ पैर सबका वो इस्तेमाल करता है। शारीरिक दशा में नहीं हो, परंतु आत्मिक दशा में हो। आत्मिक दशा में हो, वो आप में रहता है। 14 पद में लिखा है पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, और इसीलिए आप परमेश्वर के बच्चे हो। आमीन। तो पवित्र आत्मा यदि आप में बसता है, तो वो लालसा करेगा, वो आपको जगाता रहेगा, चलाता रहेगा, बुलवाता रहेगा, और मसीह में चलने के लिए आपको प्रेरित करेगा। आमीन। तो पवित्र आत्मा का बसना ये आवश्यक है। यदि मसीह का आत्मा नहीं है, तो आप मसीह के नहीं हो। फिर से पढ़ो आगे आगे। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, मसीह का स्वभाव नहीं है, तो वह उसका जन नहीं, तो वो मसीह का आदमी नहीं है। हाँ, आत्मा तो पाया हुआ है, पर कौन सा वो पता नहीं। मसीह का है तो आप अच्छी बात करोगे। आमीन। तो पवित्र आत्मा पाना, पवित्र आत्मा उंडेलना, पवित्र आत्मा से भरपूर होना। एफएससी 5 और 8 जो हमने पद पढ़ा कि आप मत वाले मत हो जाओ, क्योंकि 18 पद, माफ करो, एफएससी 5:18। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। तो पवित्र आत्मा पाया, पवित्र आत्मा से भरपूर होते हो, तो आप में से वही बात निकलती है जो पवित्र आत्मा मंदिर उसका है, वो अपना बनाना चाहता है, तो वो अधिकार करके चलाकर आपको पूरी तरह से कंट्रोल करता है। तो पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ, ऐसे करके पौलुस कहता है। और जैसे चेले भी 50वें दिन पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, वे लोग नहीं चाहते थे बोलना, पर वो बोलने लग गए। आज तो कहना पड़ता है बोल 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 बोल। बोले क्या बोलूं? बोले अब्बा, ओके अब्बा, फिर डब्बा, फिर गब्बा। अरे क्या बोलूं यार, मुझे कुछ निकलता नहीं है। अरे कुछ भी निकले, कुछ भी बोल। अरे ऐसा नहीं होता है। पवित्र आत्मा जैसे सामर्थ्य दिया, वैसे वे बोलने लगे। आमीन। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, अच्छी तरह से पढ़ो। 2 और 4, प्रेरित काम 2 और 4, रसूल के कर्तव्य 2 और 4। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने, जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने, बाहर से नहीं, कोई पास्टर ने नहीं कि बोलो ऐसा, पवित्र आत्मा ने
उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो बोलने की सामर्थ्य देता है, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। कैसे वे बोलने लगे। आमीन। भाषाएं कई तरह की होती है, पर आज संसार में हम देखते हैं एक ही तरह का होता है। तो कई तरह का ये बोलने लगे, कैसे? जैसे पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य दिया। आमीन। तो पवित्र आत्मा से जब आप भरपूर हो जाते हो, यूहन्ना सुसमाचार 3 और 34 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा देता है, आत्मा भेजता है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है। क्यों कह सकता है? क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं वो देता। आत्मा नाप नाप कर नहीं देता है। तो जैसे आत्मा मिलता है, और यदि कोई कहे मुझे प्रभु आप जो बुलाओगे मैं बोलूंगा, आपके कंट्रोल में रहूंगा, तो वैसी ही बातें निकलती है। आमीन। तो यहां पे यीशु मसीह ने भी कहा कि परमेश्वर आत्मा देता है, नाप नाप कर नहीं देता है। आप कितना पा सकते हो वो तो भरपूरी दे से देता है, और जो परमेश्वर का जन है वो परमेश्वर की बातें बोलता है। 34वां पद फिर से पढ़ो। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, चलो कोई जिसको भी भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, बोलता है। क्योंकि आमीन। वह क्यों बोल सकता है? क्योंकि परमेश्वर आत्मा देता है, तभी वो बोल सकता है। तो कोई बोले ये नाम बोलो वो बोलो, मैं नहीं बोलना है। जब तक पवित्र आत्मा हमें न बुलवाए तब तक नहीं बोलना है। कई लोग कहते हैं एलिस भाई आप अन्य भाषा बोलते हो। हाँ मैं बोलता हूं। आत्मा बुलाए तब बोलना आवश्यक है। आमीन। आप ही ऐसे ऐसे और नहीं करने का, अंदर से खा लिया है बराबर तो निकलता है तो ठीक है, नहीं तो सारा झूठा है, सारा नाटक है, सारा ढोंग है। यदि वो नहीं होता है तो कोशिश मत करो, उसकी सामर्थ्य पर विश्वास करो। वो ऐसा सामर्थ्य है आपको सब कुछ करवाएगा। आमीन। यूहन्ना प्रेरित 7वां अध्याय इसका 55 पद में स्टेफन 55 माफ करो, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। देखो और देखने के लिए भी देखता रहा, स्वर्ग की ओर स्टेफन देखता रहा। कैसे? पवित्र आत्मा से देखना। प्रेरित 13 अध्याय 9वां पद। साउल जिसे पौलुस भी हम जानते हैं, उसको पवित्र आत्मा से भरपूर होकर क्या लिखा है? तब साउल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा। देखने के लिए भी पवित्र आत्मा टक टक, ये क्या देखता है? बोले मुझे हो रहा है, मैं तुझे देखता रहा हूं। गुस्सा वो भी पवित्र आत्मा से, बातें ज्ञान की वो भी पवित्र आत्मा से। तो ये लोग सोचते नहीं थे, ये होता था क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में भरपूर होकर पूर्ण होकर ये चलते थे। लूका सुसमाचार 4:1 में यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया और पता नहीं कहां जा रहा है और जंगल में चला गया। 4:1। फिर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, देखो भरा हुआ, यरदन से लौटा। चलते चलते यरदन, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। तो जैसे आत्मा उसको लेके गया वहां वो चलता रहा, थका नहीं। आमीन। जकारिया यूहन्ना का पिता, वो भी पवित्र आत्मा से भरपूर हुआ और उसने भविष्यवाणी की। लूका सुसमाचार 1 अध्याय का 67 पद। उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो तो गया। आप और मैं यदि पवित्र आत्मा से भरपूर हो तो आप देख सकते हो, आप बोल सकते हो। यहां पे लिखा है जकारिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। आमीन। तो भविष्यवाणी ऐसे ही नहीं आती है, आत्मा से आती है। आपको कुछ देखा, आपको कुछ लगा, ये नहीं होता है। यदि पवित्र आत्मा से आप पूर्ण होगे तब भी वो सामर्थ्य निकलेगा, भविष्यवाणी होगी, वो सच होगी, 100% सच होगी। कई लोग हमारे बड़ौदा में भविष्यवाणी वाले लोग हैं। कई लोग कहते हैं 2025 में यीशु मसीह आने वाला है, कई बोलते 3-4 साल के बाद आने वाला है। कई लोग हैं पवित्र आत्मा पाए हुए नहीं है। पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर भविष्यवाणी जकारिया ने की। मत्ती 12वां अध्याय का 34वां पद में प्रभु ने कहा, हे सर्पों के बच्चे,
हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? आप कैसे बोल सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है, क्योंकि मन में जब भरा होता है तभी निकलता है। आमीन। तो मन में भरना जरूरी है। जब तक पवित्र आत्मा से आपका मन भरा हुआ ना हो, दिमाग भरा हुआ ना हो, तब तक कुछ निकलेगा नहीं। जैसे 50वें दिन पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, तब भी अन्य भाषा निकली। निकालते नहीं थे, निकली। भविष्यवाणी निकली, देखना ताकना निकला। तो जब भरपूर हो जाते हो तब भी वो होता है। प्रेरित काम 4 अध्याय उसका 31 पद। जब वे प्रार्थना कर हालेलुया, प्रार्थना करने कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और क्या हुआ? और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। आमीन। सुनाते रहे, बोलते रहे। वचन निकलते नहीं है तो पवित्र आत्मा आप में नहीं आया है। वचन निकलना, भविष्यवाणी निकलना, अन्य भाषा निकलना, प्रभु के सामने देखना, आसमान में देखना, कुछ फर्क होना, तो आप पा लिया, भरपूर हो गए। खाना खाने के बाद डकार होता है, वैसा होना जरूरी है। तभी आप खाया, तभी आपने संतुष्ट हो गए। ये बात हम कह सकते कि सचमुच। तो यहां पे लिखा है पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए। आमीन। आज संसार में लोग पवित्र आत्मा पा लेते, बोले मैंने पा लिया, बस अभी कुछ नहीं। अभी तो मैं चर्च में कभी भी जाता हूँ, कभी कभी बाइबल पढ़ता हूँ, अपने देखो मैं अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करता हूँ, मैं किसी को गाली नहीं बोलता हूँ, मैं अच्छा जीता हूँ, और क्या चाहिए प्रभु? तो आप पवित्र आत्मा मत पाओ, आप बराबर हो, अच्छे आदमी रहकर जियो। मत्ती 3:11 में यीशु मसीह के लिए यूहन्ना ने कहा कि यीशु मसीह आएगा, आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो ये बपतिस्मा एक अलग बात है, भरपूर होना अलग बात है, पाना अलग बात है, उंडेलना अलग बात है। आपने पवित्र आत्मा पाया अलग बात है, और यहाँ पे बपतिस्मा की बात है 3:11। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का यूहन्ना ने कहा मैंने पानी में तुम्हें भिगोया, डिबोया, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। तो बपतिस्मा पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं, पर बपतिस्मा तुम्हें डुबा देगा, तुम्हें धो देगा। प्रेरित काम 10वां अध्याय 37 पद में पतरस जब कर्नेलियुस के घर गया तो ये भविष्यवाणी पूरी हुई, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। देखो 10:47। क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? तो पतरस ने कहा ये लोग पवित्र आत्मा पाए। और 11 अध्याय 16 पद में तब पतरस को याद आया, यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। यूहन्ना ने कहा यीशु मसीह आने वाला है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। वो बात याद आई। कब याद आई? जब लोग पवित्र आत्मा पाए। 11:16। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमीन। तो वो बात याद आई, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो इंसान का जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है तब इंसान रहता नहीं है, जीता नहीं है, इंसान दिखाई नहीं देता है, थोड़ा भी इंसान नहीं दिखाई देता है, सिर्फ हमें पवित्र आत्मा मसीह दिखाई देता है। गलाती 2:20 में लिखा है मैं तो क्रूसित हो गया हूं यीशु के साथ, अब मैं नहीं जीता लेकिन मुझ में मसीह जीता है। आमीन। गलाती 4:14 में लोगों ने पौलुस को देखकर कहा कि ये तो यीशु मसीह है। 14 पद 4:14। और तुमने मेरी शारीरिक दशा को जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी तुच्छ न जाना, न उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन तुमने मुझे जब देखा तो वरन स्वयं मसीह के समान, स्वयं मैं मसीह हूं, मुझे ग्रहण किया। ऐसे ग्रहण किया। प्रेज़ लॉर्ड। तो पौलुस पवित्र आत्मा से भरपूर बपतिस्मा पाया हुआ। पौलुस दिखता ही नहीं था। जैसे पानी में आप चले जाते हो तो क्या दिखता है? आप दिखते हो? नहीं, आप डूब जाते हो, पानी ही दिखता है। तो पवित्र आत्मा मसीही बोले
अरे परमेश्वर का जन हो, फरिश्ता हो या मसीह हो, वैसे हमने देखा। तो बपतिस्मा ऐसा कि इंसान नहीं दिखता है। दूसरा करंथी 5वां अध्याय का 7वां पद, अंतिम पद पढ़ेंगे, सुनो क्या लिखा है। दूसरा करंथी 5वां अध्याय का 7वां पद। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। माफ करो, 4 का 5, 4 का 7 है। परंतु दूसरा ग्रंथि हमारे 4, पास हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा ये है मिट्टी के बर्तन में रखा है वो धन, कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से कि आप नहीं, जान पाओ कि ये असीम सामर्थ कहां से है। हमारी ओर से नहीं वरन हमारा नहीं है, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। तो वो परमेश्वर का सामर्थ्य है जो हम में से निकलता है, हम नहीं है, हमारे में से नहीं है। तो ये मिट्टी के बर्तन में वो सामर्थ्य दिखता है, आमीन, कि लोग जाने कि ये साधारण नहीं है, ये पौलुस नहीं है, ये तो मसीह है, ऐसे करके। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा बपतिस्मा हो जाए, परमेश्वर चाहता है हम पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाए, परमेश्वर चाहता है पवित्र आत्मा को उंडेला जाए और हम उससे भरपूर हो जाए, परिपूर्ण हो जाए और पवित्र आत्मा को पाले। आमीन। हमारे में बस से ये भी आवश्यक है। प्रेज़ लॉर्ड। हर एक को प्रभु आशीष दे सहायक समझने के लिए, और हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें सहाय करो और हमारे में बसो। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद वचनों के लिए। पवित्र आत्मा को उंडेला जाता है, पवित्र आत्मा को आप भेजते हो, और जैसा वचन कहता है मेरे दास दासी भविष्यवाणी करने लग जाएंगे। हमारे में से वचन निकले, आपकी बातें निकले, जिससे लोग देख पाए, सुन पाए। और जैसे पतरस ने कहा, जो आप देखते हो, आप सुनते हो, वो तो उंडेला है पवित्र आत्मा। योएल में जो भविष्यवाणी थी कि परमेश्वर उंडेलेगा, अंतिम बरसात भेजेगा, पहली बरसात भेजेगा, ये वही सारी बातें हैं। प्रभु, लोग हमें नहीं, पवित्र आत्मा को देखे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को देखे, और हम भी महसूस कर पाए कि हमारा गुस्सा, हमारा देखना, हमारा चिल्लाना बोलना, ये सारा हमारा नहीं, ये तो परमेश्वर की ओर से है। मिट्टी के बर्तनों में ये परमेश्वर का सामर्थ्य भरा हुआ है। प्रभु हमें भर दो, पवित्र आत्मा से भर दो, जिससे हमारा बोलना वो आपकी ओर से हम महसूस कर पाए, सुनने वाले महसूस कर पाए। धन्यवाद ये वचनों के लिए। हम जो ज्ञान में अधूरे, ज्ञान से भर दो, सामर्थ्य में अधूरे, सामर्थ्य से भर दो, वरदानों से अधूरे, वरदानों से भर दो, आशीषों से भर दो, पवित्र आत्मा से भर दो, और हम सब सच्चाई की राह पे चले। ये बातें जो सुनाई है ये बोई जाए, और हर एक प्रभु फिर से ये सुने, अच्छी तरह से सुने और सच्चाई को पाले। और आपकी बातें जो आपके वचन में हमने नए नए शब्द ढूंढ देखते हैं कि पवित्र आत्मा का उंडेलना, पवित्र आत्मा का आना, पवित्र आत्मा का रुकना, पवित्र आत्मा का साथ में रहना, और पवित्र आत्मा का भीतर रहना, और पवित्र आत्मा से पूर्ण होना, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना, ये सारे शब्द का जो हमने प्रभु आपके वचन से सुना है, समझ पाने के लिए अनुग्रह दो। हर एक को सहाय करो, ये बातें बोई जाए, 100 गुना फल लाए, हर एक आशीषित हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु इसका प्रार्थना साथ में करेंगे। राज्य आओ, चमका आसमान की तुम्हारी इच्छा पूरी हो, इसलिए आज मेरा आपको माफ कर जो मैं प्रश्न ला राज्य आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। गुड मॉर्निंग। Shalom.